Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. So in this video we are going to talk about CSS3 units. CSS3 यूनिट्स क्या होते हैं और इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा जिसमें मैं आपको CSS के तमाम वो यूनिट्स जो CSS3 में एडवांस यूनिट्स हैं और जो यूजुअली हम इस्तेमाल भी करते हैं और यूनिट्स के बारे में आज हम बात करेंगे। यूनिट्स बेसिकली एक तरीके के मेजरमेंट्स होते हैं और मेजरमेंट्स में ये होता है कि हमारे पास जो है डिफरेंट किस्म के पिक्सल्स पे काम होता है, इंचेस पे काम होता है, हमारे पास जो है इसके अलावा परसेंटेजेस पे काम होता है। मुख्तलिफ मेजरमेंट्स यानी कि यूनिट्स पे काम किया जाता है। तो इन यूनिट्स को समझने के लिए सबसे पहले तो मेरे पास एक नोटपैड पे छोटी सी एक डिस्क्रिप्शन लिखी हुई जो आज हम कवर करेंगे। पिक्सल्स, परसेंटेज, EM, REM, VW एंड VH, इस पे आज बात होगी इन 6 यूनिट्स के ऊपर फिलहाल। इसके अलावा इसके मजीद भी कुछ एडवांस यूनिट्स हैं जो कि डेफिनेटली बहुत रेयरली किस्म के यूज़ होते हैं, जिसमें हमारे पास एब्सोल्यूट यूनिट्स और रिलेटिव यूनिट्स भी शामिल हैं। अब एब्सोल्यूट यूनिट्स बेसिकली हमारे पास वो यूनिट्स होते हैं जो फिक्स्ड होते हैं। जिस तरीके से इंचेस का साइज फिक्स होता है, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, ये हमारे पास फिक्स होता है। लेकिन जो रिलेटिव यूनिट्स होते हैं वो अपने पेरेंट या अपने रूट के ऊपर डिपेंड करते हैं, यानी कि वो डिपेंडेबल होते हैं एज पर देयर पेरेंट और देयर रूट, उस पर वो डिपेंड होते हैं। यानी कि आसान लफ्जों में अगर हम ये बात करें कि ऐसे यूनिट्स जिनकी पोजीशन फिक्स्ड होती है, जिनकी मेजरमेंट्स फिक्स्ड होती है, वो हमारे पास एब्सोल्यूट यूनिट्स कहलाते हैं। और दोज यूनिट जो डिपेंडेबल होते हैं यानी कि विच कैन बी चेंजेबल एज पर देयर पेरेंट और देयर रूट इज कॉल्ड रिलेटिव यूनिट। अब इस पर काम कैसे होगा, सबसे पहले तो आइए इसको शुरू करते हैं, इसके प्रैक्टिकलिज्म की तरफ चलते हैं और इसको वीडियो को कवर करते हैं। एंड तक हमारे साथ बने रहिएगा ताकि आपको CSS यूनिट्स के हवाले से CSS में समझ में आए कि कैसे काम किया जाता है। ओके जी, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको दिख रहा है कि मैंने एक फाइल बनाई हुई जिसका नाम रखा हुआ है units.html। तो सबसे पहले तो हम इसके अंदर आके अपना बॉयलर प्लेटिंग कोड जो है वो क्रिएट करेंगे और उसके बाद यहाँ पर हम हेड के अंदर ही बेसिकली इनसाइड ऑफ हेड हम यहाँ पर टैग ओपन करेंगे स्टाइल का। और स्टाइल क्योंकि मैं एम्बेडेड CSS पे काम कर रहा हूँ और उसके बाद देन मैं बॉडी में आऊँगा और बॉडी में आने के बाद मैं कुछ डिव्स यानी कि डिविजन्स वगैरह बनाऊंगा। बट बिफोर क्रिएटिंग डिव मैं यहाँ पर कुछ क्लासेस बनाऊंगा या कुछ आईडीज पे काम करूंगा। ठीक है, अब आईडीज और क्लासेस पे कैसे काम होता है या दोनों में से आप किसके ऊपर ज़्यादा प्रेफर करते हैं ये हम देखेंगे इसको बाद में। बट नॉर्मली आप आईडी और क्लास दोनों पे बैक वक्त काम कर सकते हैं। इसमें कोई किसमें कोई रिस्ट्रिक्शन, किसी भी किस्म की कोई पाबंदी इसमें नहीं है। वेल सबसे पहले लेट सपोज कि हम यहाँ पर एक आईडी बनाते हैं। मैंने आईडी का नाम रखा C1 और इस आईडी के अंदर मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें प्रोवाइड करूँगा जस्ट लाइक मैंने यहाँ पर विड्थ पास करी। विड्थ मैंने रखी फॉर एग्जांपल 400 पिक्सल्स। उसके बाद मैंने यहाँ पर हाइट पास करी जो कि बिल्कुल एज पर 500 पिक्सल। और उसके बाद एक बॉर्डर इंप्लीमेंट करते हैं, बॉर्डर 1 पिक्सल, कलर इसका हम रखते हैं लेट सपोज ब्लैक और जो बॉर्डर का टाइप है वो हम रखते हैं सॉलिड। ठीक है, अब हम आते हैं हमारी बॉडी में और बॉडी में हम यहाँ पर एक डिव क्रिएट करते हैं और इस डिव में हम यहाँ पर एक आईडी पास करते हैं जिसका नाम हम रखेंगे C1। इसको रन करके देखेंगे। अब इसका जो आउटपुट है वो कुछ इस तरीके से आएगा कि आपको यहाँ पर एक बॉक्स दिख रहा है जिसकी विड्थ 400 है, हाइट इसकी 500 है। अच्छा जी, अब बेसिकली इसके अंदर एक काम करते हैं, हम इसके अंदर एक बैकग्राउंड कलर पे इंप्लीमेंट कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पर आके लिखता हूँ बैकग्राउंड कलर और यहाँ से मैं कोई भी कलर यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, सेव करते हैं, हम यहाँ पर आते हैं। आपको एक बॉक्स दिख रहा है और इस बॉक्स में आपको एक कलर दिख रहा है। अब बेसिकली यहाँ आप देखें ये जो मैंने विड्थ पास की है जो कि मैंने 600 पिक्सल या 400 पिक्सल या 500 पिक्सल की मैंने इसको विड्थ दी है, हाइट भी पिक्सल्स में है और विड्थ भी पिक्सल्स में। अगर हम अब भी अपने ब्राउज़र को थोड़ा सा कंसाइज करें यानी कि ब्राउज़र को थोड़ा सा छोटा करें तो अच्छा एक मिनट रुकें, हम एक काम करते हैं, इसकी विड्थ को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। 400 की जगह इसको मैं कर देता हूँ 800। सेव करते हैं उसके बाद हम वापस यहाँ पे आते हैं। आप देख सकते हैं जो बॉक्स की विड्थ है उसकी उसकी विड्थ बढ़ चुकी है। और अब आप देखें जब मैं अपने ब्राउज़र को यहाँ से मैं अपने ब्राउज़र के साइज़ को स्मॉल और इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं मेरा जो बॉक्स है यानी कि जो मेरा कंटेनर है ये मेरा कंटेनर फिक्स्ड हुआ है, यानी कि ये अपनी वैल्यू को चेंज नहीं कर रहा। 600, 800, 700 जो भी इसकी विड्थ है वो फिक्स्ड है। इसी तरह अगर मैं बात करूं इसकी हाइट की तो आपको दिख रहा है इसकी हाइट भी चेंज नहीं हो रही और इसकी हाइट जो है वो भी फिक्स्ड है। यानी कि जो मेरी पिक्सल्स में यूनिट पास होती है, बेसिकली यूनिट इसको कहते हैं, ये जो आपको दिख रहा है ना लास्ट में, ये बेसिकली यूनिट कहलाता है। अब जो ये यूनिट हम लास्ट में पास कर रहे हैं ना, ये डिपेंड होता है कि आपका यूनिट कौन सा इस्तेमाल होने जा रहा है, यानी कि आप पिक्सल्स पे काम करो या परसेंटेज पे काम करो। यानी कि आपको आई होप कि ये पॉइंट समझ में आया होगा, ये फिक्स्ड यूनिट है। ये यूनिट जो पिक्सल्स हैं
ये यूनिट फिक्स्ड है, ये अपने पेरेंट के अकॉर्डिंग नहीं चलती, ये इंडिपेंडेंट यूनिट है जो कि फिक्स्ड है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। यानी कि जो फिक्स्ड यूनिट है ना, ये हमारे पास एब्सोल्यूट में आती है। ठीक है, अच्छा अब हम इसके अंदर मजीद कुछ चीजें करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक और कंटेनर यूज करता हूं, यानी कि मैंने बनाया हैश C2, ब्रैकेट्स को ले और सेम कोडिंग यहां से मैंने कॉपी की और सेम प्रॉपर्टीज मैंने यहां पे पेस्ट कर दी। अच्छा अब दूसरी चीज, इसकी विड्थ 800 हम रखते हैं और उसके बाद यहां पे ये जो इसकी विड्थ है इसको मैं कर देता हूं फॉर एग्जाम्पल 40%। अब आप देख सकते हैं यहां पर हमने इसकी यूनिट को चेंज कर दिया, अब हमने इसकी यूनिट को परसेंटेज कर दिया। अच्छा चलें, अभी थोड़ा सा अगर आपको प्रॉब्लम लगे तो फिलहाल इसको मैं कमेंट कर रहा हूं, आप इसको छोड़ दीजिए, आप अभी इसकी बात करें। मैंने इसको कर दिया 40%। 40% से मुराद ये है कि अगर हम इसको अब यहाँ पे रन करेंगे तो आपको दिख रहा है यहाँ पर एक इसकी पर्टिकुलर एक विड्थ आपको दिख रही है जो कि आपको इस वक्त बिल्कुल प्रॉपर्ली विजिबल है। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ से अब इसको मैं छोटा बड़ा करूं तो आप देखें अब अपने ब्राउजर के एक्सपेंडिंग नेचर के मुताबिक जो आपका ब्राउजर की करंट व्यूपोर्ट विड्थ है, यानी कि जो पूरी विड्थ होती है ना आपके ब्राउजर की, इसको हम कहते हैं व्यूपोर्ट विड्थ। ये जो आपकी व्यूपोर्ट विड्थ है उसका 40% ये आपका बॉक्स ले रहा है। यानी कि ये जो यूनिट है ना परसेंटेज वाली, ये आपके पेरेंट के अकॉर्डिंग चल रही है, यानी कि इसका जो पेरेंट है वो इसका ये ब्राउजर है। अभी ये इसका ब्राउजर की जो करंट विड्थ मौजूद है ये उस करंट विड्थ का 40% जो है इस वक्त कंज्यूम कर रहा है। अगर मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर दूं तो इस वक्त जो इसकी विड्थ है पूरे व्यू पोर्ट की उसका 40% इस बॉक्स ने ले लिया। आप इसको बढ़ा दो, आप इसको 40 की जगह आप इसको 60 करके देखो, सेव करो और यहाँ पर आपकी इस विड्थ में थोड़ा सा इजाफा हो जाएगा। अब आप इसको दोबारा एक्सपेंड करो तो अब आप देखो जो भी करंट विड्थ है आपके ब्राउजर की उसका 60% आपका ये बॉक्स कंज्यूम कर रहा है। यानी कि ये जो यूनिट है ये आपकी रिलेटिव यूनिट है और ये डिपेंड होती है अपने किसी ना किसी पेरेंट के ऊपर या अपने रूट के ऊपर। ठीक है, आई होप कि ये पॉइंट समझ में आया होगा। अब हम इसको वापस अनकमेंट करते हैं। अच्छा अब इसकी विड्थ है 800। आप बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, सब चीजें बिल्कुल सेम है। बस हमने करना यह है कि इस C2 के अंदर, यानी कि इस C2 को पेरेंट करेंगे हम अपने C1 का, यानी कि हम यहां पे आते हैं और इस जगह पे हम एक और डिव ओपन करेंगे और यहां पर आईडी पास करेंगे, आईडी इक्वल्स टू C2 और इसको यहां से मैं इस डिव को कट करके नीचे पेस्ट कर दूंगा। यानी कि ये जो डिव है दिस वन, ये अब पेरेंट हो गया है C1 का। पेरेंट इसी को कहते हैं कि जिसके जो डिव जिस डिव के अंदर होता है वो उसका पेरेंट कहलाता है। सेव करते हैं, सेव करने के बाद अब इसको दोबारा यहां पे चलते हैं। सो अब आपको बल्कि एक काम और कर लेते हैं आपको इस तरह थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। हम एक काम करते हैं, हम थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं क्योंकि कलर बिल्कुल सेम हो गया। एक्वा की जगह हम इसको चेंज कर देते हैं, यहां पर आते हैं और यहां पे हम एक मिनट रुकें, बैकग्राउंड कलर को हम यूज करते हैं फॉर एग्जांपल ऑरेंज। ठीक है, सेव करते हैं, यहां पे आते हैं। अच्छा अब ये जो ऑरेंज है बेसिकली ये पूरा ऑरेंज आपका C2 है और ये C2 के अंदर आपका C1 का डिव मौजूद है। अब अगर मैं अपने ब्राउजर को देखें, छोटा बड़ा कर रहा हूं मिसाल के तौर पे, अब मैं अपने ब्राउजर को अगर मैं एक्सपेंड कर रहा हूं या उसको मैं श्रिंक कर रहा हूं या उसको मैं एक्सपेंड कर रहा हूं तो आप देख सकते हैं कि इस बॉक्स के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। रीजन ये है कि अभी थोड़ी देर पहले तक ये जो ब्लू वाला बॉक्स था एक्वा वाला, इसका पेरेंट था ये ब्राउजर, क्योंकि उस वक्त इस बॉक्स को C2 के अंदर हमने नहीं रखा था। बट नाउ अब ये बॉक्स C2 के अंदर मौजूद है, तो यानी कि अब इसका पेरेंट हुआ ये C2 का बॉक्स। ब्राउजर अब इसका पेरेंट नहीं है, अब ये ब्राउजर के अकॉर्डिंग अपनी विड्थ को कंज्यूम नहीं करेगा। यानी कि अब ये जो विड्थ है ना 800, इस 800 पिक्सल का 60% ये जगह ने कवर कर लिया। मैं अगर यहां पे आऊं और अगर मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा दूं, उसको मैंने फर्ज करो, इसको मैं अगर 800 की जगह इसको मैं और कम कर देता हूं, उसको मैंने कर दिया 400। सेव करते हैं, यहां पे आते हैं। अब आप ये देखो इस विड्थ का, अब ये जो C2 की विड्थ है जो कि अभी 400 पे मौजूद है, इसका 60% इसने ले लिया। यानी कि अगर मैं यहाँ के इसको और थोड़ा कम कर दूं, 60% की जगह इसको मैं 30% कर दूं, तो अब आप ये देखिएगा ये मजीद कम हो जाएगा। देखें इस विड्थ का ये अब हो गया 30%। यानी कि अब जो ये रिलेटिव यूनिट काम कर रही है अकॉर्डिंग टू ब्राउजर काम नहीं कर रही, अब ये काम कर रही है अकॉर्डिंग टू देयर पेरेंट। और राइट नाउ इसका जो पेरेंट है वो इसका ये ऑरेंज वाला, यानी कि जो उसका C2 का बॉक्स है, ये है इसका इस वक्त करंट पेरेंट।
आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। उसके बाद अब हम वापस आते हैं बाहर, और यहाँ से इस बॉक्स को मैं ज़रा बाहर आ जाता हूँ और वापस इसको मैं एक काम करते हैं, इसको हम कमेंट कर देते हैं और वापस हम अपने कंटेंट पे दोबारा आते हैं। अच्छा जी, अब इसकी जो C1 की जो विड्थ है, इसको मैं वापस करता हूँ। लेट्स सपोज इसको मैंने 30% की जगह इसको मैं वापस कर देता हूँ 700 या 800 पिक्सल कर देता हूँ उसको मैं वापस। ठीक है, सेव करते हैं, यहाँ पर आते हैं तो वापस बॉक्स बड़ा हो गया और अब ये चला गया एब्सोल्यूट के ऊपर, यानी कि फिक्स्ड विड्थ के ऊपर। वेल, अब हम एक काम करेंगे, अब हम इसमें कुछ टेक्स्ट लिखेंगे। यहाँ मैंने लिखा एपटेक, सॉरी, बल्कि यहाँ पर एक कंटेंट लिख देते हैं लॉरेम इप्सम का। लॉरेम इप्सम, ठीक है, लॉरेम इप्सम आ गया मेरे पास, बहुत सारा टेक्स्ट है। इधर आते हैं, ये आपको टेक्स्ट यहाँ पे दिख रहा है। अच्छा, अब बेसिकली अब हम एक काम करेंगे, यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे अब हम बेसिकली यूनिट पे जा रहे हैं जो कि ईएम और आरईएम के अकॉर्डिंग चलती है। अब ये ईएम और आरईएम में क्या होता है, क्या दोनों में डिफरेंस है? तो ईएम बेसिकली वो यूनिट है जो ज्यादातर फॉन्ट साइजेस वगैरह पे इस्तेमाल की जाती है, और आरईएम रिलेटिव ईएम होता है। इस दोनों के डिफरेंस को देखते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर लिखा फॉन्ट साइज, इसको मैंने करा 1 EM, फॉन्ट साइज मैंने रखा 1 EM। अब जब इसको मैं चेक करूंगा तो देखें आपको ये साइज आपको दिख रहा है, ठीक है। अब ये अगर मैं इसको 2 EM कर दूं, यहां पर आते हैं तो ये 2 EM हो गया। अब बेसिकली ईएम का कॉन्सेप्ट क्या है? बेसिकली जो ईएम की यूनिट होती है 1 EM या 2 EM या 5 EM, जितने भी आप ईएम लगा दें, ये ईएम अपने पेरेंट के अकॉर्डिंग रन करता है। यानी कि जो भी इसके पेरेंट की एक्चुअल विड्थ होती है उसको मल्टीप्लाई बाय नंबर से कर देता है, जो भी ईएम हम इसको पास करते हैं। यानी कि अगर अगर बाय डिफॉल्ट किसी बॉक्स में फॉन्ट साइज की जो यूनिट है वो हमने रख दी है 20 पिक्सल, और उसके चाइल्ड में हमने उसके फॉन्ट साइज की यूनिट रख दी है 2 EM, तो वो 2 × 20 हो जाता है। यानी कि इसको अब मैं आपको समझाता हूँ। किसी भी ब्राउजर के अंदर अभी इस वक्त पहली बात तो ये जो यूनिट ले रहा है, दिस वन, जो ये जो यूनिट इस वक्त ले रहा है 1 EM के अकॉर्डिंग, इसको मैंने सेव करा 1 EM, और यहाँ पर आते हैं तो आपको ये जो इसका साइज दिख रहा है, ये साइज कहाँ से उठ के आ रहा है? इस साइज को समझना है कि ये साइज एक्चुअल ये साइज नंबर कहाँ से उठ के आ रहा है। तो उसके लिए हमें अपने ब्राउजर पर जाना पड़ेगा। यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है सेटिंग्स का, और सेटिंग्स में आपको अपीयरेंस का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पर आपको दिख रहा है फॉन्ट साइज और नीचे लिखा हुआ है कस्टमाइज फॉन्ट। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ आपको दिख रहा है यहाँ पे 16, यानी कि जो बाय डिफॉल्ट ब्राउजर का जो फॉन्ट साइज है वो है 16। तो 1 EM मल्टीप्लाई बाय 16 हो रहा है, क्योंकि 16 मेरा पेरेंट है, इस पूरे डिव का पेरेंट है, क्योंकि ब्राउजर है ना, और ईएम जो है वो अपने पेरेंट के अकॉर्डिंग चलता है। तो इस वक्त जो उसका पेरेंट है वो ये ब्राउजर है, जो कि 16 पिक्सल बाय डिफॉल्ट दे रहा है, और 16 पिक्सल को ये मल्टीप्लाई बाय 1 कर रहा है। अगर मैं यहां से इसको फॉन्ट साइज को बढ़ा दूं, लेट्स सपोज 16 की जगह इसको मैंने 22 कर दिया, तो अब जो वहां यूनिट हो जाएगी वो 22 के अकॉर्डिंग हो जाएगी, ये देखें। या अगर मैं इसको 28 करता हूं तो अब जो 1 EM हो जाएगा वो 28 हो जाएगा। और अगर मैं यहां से इसको 2 EM कर देता हूं तो ये 56 पिक्सल चले जाएगा। यानी कि जो अभी करंट वैल्यू देखें बड़ा हो, इसका फॉन्ट साइज बड़ा हो गया, और ये हो गया 2 × 28, तो ये 56 पिक्सल के ऊपर चलेगी कहानी। ये है ईएम का कॉन्सेप्ट। अच्छा, अब मैं वापस इसको 16 कर देता हूं जो एक्चुअल है, और वापस ये भी यहां पर। अच्छा, अब क्योंकि ये 2 EM हुआ हुआ है तो 16 मल्टीप्लाई बाय 2 32 पिक्सल पे कहानी कही हुई है। मैं इसको वापस 1 कर देता हूं और बैक टू द इनिशियल पोजीशन पर रिटर्न होते हैं। वेल, अब हम क्या करेंगे, अब हम अगेन इस C1 को हम इसको इसके अपने डिव में लेंगे, जो कि हमारे पास यहां मौजूद है, यानी कि इसके पेरेंट में इसको लेंगे। इस डिव को मैं यहां से कट करता हूं, और कट करने के बाद मैं यहाँ पे इसको नीचे पेस्ट करता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इस C2 को फॉन्ट साइज जो है ना, फॉन्ट साइज मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, और अब मैं इसको कर देता हूँ बेसिकली 30 पिक्सल। अब आप देखिएगा काम क्या होगा। अब जब हम इसको चलाएंगे ना तो फॉन्ट साइज बड़ा हो जाएगा। उसका रीजन ये है कि अब जो इसको पेरेंट हमने दिया है वो दिया है हमने इसको C2, और C2 की जो विड्थ हमने यहाँ पे फॉन्ट की पास की है वो है 30 पिक्सल। तो यानी कि जो उसका चाइल्ड है C1, उस चाइल्ड की जो फॉन्ट्स, एक मिनट, ये कुछ आई गेस ये कुछ कट गया है। यहाँ पे हमें मेंशन करना पड़ेगा फॉन्ट साइज, और इसको मैंने करा 1 EM। सेव करते हैं, इसको क्या हो गया, यहाँ पर आते हैं C2 C1, और एक मिनट रुके, इसको यहाँ से मैं बंद कर देता हूँ।
और उसके बाद एक दफ़ा दोबारा चेक करते हैं कि आई गेस कोई प्रॉब्लम तो ना हो जाए इसके अंदर। ठीक है, सेव करते हैं और इसको दोबारा से गो लाइव करते हैं। ठीक है, अब आप ये देखें यहाँ पर एक यूनिट आ रही है, यहाँ पर जो आपको फॉन्ट का साइज दिख रहा है, बेसिकली फॉन्ट साइज कहाँ से आ रहा है, ये यहाँ से आ रहा है। 1 EM हमने दिया हुआ है। अगर मैं इसको हाफ कर दूं यानी कि 0.5 कर दूं, तो यानी कि अब ये 30 का आधा ले लेगा, यानी कि 15 पिक्सल पे चला जाएगा। अगेन रिफ्रेशिंग मोड पे चला गया। ऐसा क्यों कर रहा है भाई बार बार? चले हम एक काम करते हैं, हम CSS के फोल्डर से उठा लेते हैं इसको, CSS यूनिट्स पे चलते हैं। ओके, अब आपको ये प्रॉपर दिखेगा। अब हम इसको बार बार रिफ्रेश कर करके चेक करते रहेंगे। अच्छा, अब आपको ये दिख रहा है 0.5 EM, यानी कि अब ये अपने पेरेंट से उठा रहे हैं, यानी कि इसका जो पेरेंट है ना C1 का, वो C2 है। आप नीचे देखें यहाँ पे C1 का पेरेंट है C2, और C2 की जो फॉन्ट साइज है उसके अकॉर्डिंग चल रहा है उसका चाइल्ड की फॉन्ट साइज चल रही है। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं कर दूं ना 0.5 से उसको मैंने कर दूं 2 EM, तो यानी कि 30 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, और जो फॉन्ट साइज है वो आपको यहाँ पर अब दिखेगा। ये देखें फॉन्ट साइज कितना बड़ा हो गया। ये है बेसिकली मेरे पास EM की यूनिट। आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं REM। तो REM बेसिकली क्या है इसको समझते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा 1 REM, ठीक है। अब आप देखिएगा एक नई चीज, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, वापस देखें छोटा हो गया। अब भाई छोटा क्यों हो गया? तो REM रिलेटिव EM होता है जो कि पेरेंट से नहीं उठाता। वो क्या करेगा, वो दो जगहों से उठाता है। या तो वो अपने रूट से उठाएगा या तो वो ब्राउजर से उठाएगा। क्योंकि देखा जाए अगर हम इस पॉइंट पे देखें तो C1 का जो पेरेंट है वो C2 है, और C2 में मैंने दिया हुआ फॉन्ट साइज 30 पिक्सल। तो अकॉर्डिंग टू EM फॉन्ट साइज अगर मैं 1 EM दे रहा हूं तो 1 EM मल्टीप्लाई बाय 30 हो रहा है, तो वो 30 पिक्सल पे जा रहा है। बट REM नहीं जा रहा, REM की तो अपनी यूनिट है, वो तो आपको यहाँ पर बहुत छोटा फॉन्ट दिख रहा है। अब ये कहां से उठ के आ रहा है ये मैं आपको समझाता चलूं। अगेन हमें जाना पड़ेगा अपने ब्राउजर में, और यहां पर आपको फॉन्ट साइज दिख रहा है अपीयरेंस कस्टम फॉन्ट साइज। देखो अब मैं अगर उसको अंदर बढ़ा दूं ना 36 कर दूं, तो यहां पर आपको जो फॉन्ट साइज है वो बढ़ जाएगा। देखो आपको दिख रहा होगा फॉन्ट साइज बढ़ गया। रीजन मैंने आपको कहा REM दो जगहों से यूनिट उठाता है, या तो ब्राउजर से पिक करेगा, या तो ब्राउजर से पिक करेगा, या तो अपने रूट से पिक करेगा। ब्राउजर या रूट, ब्राउजर या रूट। ब्राउजर को मैंने 36 दिया तो उसने भी 36 कर दिया। लेकिन अगर मैं ब्राउजर को वापस, क्योंकि ब्राउजर को हम इतना बड़ा नहीं यूनिट दे सकते, ब्राउजर अपने स्टैंडर्ड साइज में चलेगा 16 के ऊपर, तो ये वापस देके छोटा हो जाएगा। अब आपने क्या करना है अब इसका रूट क्या है, इसके रूट को समझो, इसके रूट को समझो। इसका रूट है यहां पर मौजूद HTML, जो इसका रूट है वो है HTML। तो आपने क्या करना है, इस रूट के ऊपर जाना है, यानी कि आप अपने स्टाइलिंग में जाएंगे, यहां पर आगे लिखें HTML, उसके बाद इसके ब्रेसेस खोलें, और यहां पर आपने फॉन्ट साइज को डिक्लेयर कर देना। लाइक इसको मैं कॉपी कर रहा हूं और कॉपी करके यहां पे पेस्ट कर दूं, और यहां पे मैं इसको लिख देता हूं लेट्स सपोज 40 पिक्सल। अब ये जो HTML है ना, ये रूट है इसका, यानी कि अब ये 1 REM C1 जो है इस अपने रूट से फॉन्ट साइज को उठाएगा। यानी कि अगर मैं इसको चेक करूंगा यहां जाके और रिफ्रेश करूंगा तो लेकिन ये 40 पिक्सल हो गया। और अगर मैं यहां से इसको और छोटा कर दूं, लाइक मैं यहां से आऊं 40 पिक्सल की जगह इसको मैं कर दूं 30 पिक्सल, कम कर देता हूं, और यहां से मैं 1 EM की जगह इसको मैं 2 EM करता हूं, यानी कि ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 30, यानी कि अप्रोक्सीमेटली टू 60 पिक्सल। यहां पर आते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं, ये देखें फॉन्ट साइज कितना बड़ा हो गया इसका। यानी कि जो EM होता है वो अपने पेरेंट के अकॉर्डिंग रन होगा, और जो REM होगा वो दो चीजों को उठाएगा, वो दो चीजों के अकॉर्डिंग चलता है, या तो अपने ब्राउजर के अकॉर्डिंग चलेगा या तो अपने रूट के अकॉर्डिंग चलेगा। ब्राउजर का जो स्टैंडर्ड साइज है वो 16 पिक्सल है, और रूट अगर आप डिक्लेयर करना चाह रहे हो तो आप डिक्लेयर कर दो, आपकी मर्जी। रूट बेसिकली HTML होती है। आई होप कि ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं व्यू पोर्ट विड्थ और व्यू पोर्ट हाइट की। देखो बहुत आसान है, इट्स क्वाइट इजी। मैं इसको यहां से बंद कर रहा हूं, हटा रहा हूं उसको मैं, ठीक है। और अब हम इधर आते हैं, और ये जो आपको दिख रहा है ना C1, इसका अच्छा इसमें से मैं ये भी हटा देता हूँ। इसको मैंने यहाँ से कट किया, यहाँ पर पेस्ट किया, और इसको मैंने कमेंट कर दिया, सेव किया, रिफ्रेश करते हैं, दैट्स इट। अब हम इधर आते हैं, और यहाँ पे मैं इसको 800 पिक्सल हटा देता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको दिया 100 VW, ठीक है। और यहाँ पर भी हम इसको कर देते हैं 100 VH, यानी कि व्यू पोर्ट विड्थ, व्यू पोर्ट हाइट। ये 100% आपकी स्क्रीन की विड्थ और 100% आपकी स्क्रीन की हाइट को कवर करता है। सेव करते हैं और यहां पर आके इसको रिफ्रेश करते हैं। तो अब आप देखो
100% विड्थ हो गई और 100% हाइट हो गई। अच्छा, ये नीचे स्क्रॉल आ गया। बेसिकली एज अ वेब डिजाइनर इस चीज़ को बताना नेसेसरी है कि नीचे स्क्रॉलिंग नहीं होनी चाहिए। भले ही वर्टिकल स्क्रॉलिंग जितनी हो जाए बट हॉरिजॉन्टली स्क्रॉलिंग नहीं होनी चाहिए। अब ये स्क्रॉलिंग रीजन क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये इस वजह से भी आ रही है कि 100% जो इसकी विड्थ है ना, उसमें ये कुछ परसेंट ये बॉर्डर के भी उठा रहा है और ये स्पेसिस के भी उठा रहा है। तो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पर आते हैं और इस बॉर्डर को हम कर देते हैं 0 पिक्सल। पहले तो सेव करें और यहाँ पर आके इसको रिफ्रेश करते हैं। तो देखो अभी भी ये आ रहा है स्क्रॉल, लेकिन इस स्पेस को कम करना है। सो मैं अपनी क्लास में हमेशा बताता हूँ कि हम यहाँ पर जो है एक यूनिवर्सल सिलेक्टर यूज करते हैं स्टैटिक का, और यहाँ पर हम सिंपल आके लिखेंगे मार्जिन 0 पिक्सल। यहाँ पर आते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं। नाउ अब देखो, there is no scrolling at the bottom and there is no scrolling at the right side, but it doesn't matter कि आपकी scrolling जो है वो right side पे आ रही है नहीं आ रही, but it is matter कि अगर वो downwards पे आ रही है तो downwards पे और scrolling नहीं आनी चाहिए। तो यानी कि अब आपको समझ में आ गया होगा, ये जो आपका व्यू पोर्ट हाइट है ये बेसिकली आपके ब्राउजर की अकॉर्डिंग चलेगा। ये आपको समझ में आना चाहिए। यानी कि अगर मैं यहाँ आऊँ और मैं यहाँ पर आके 100 की जगह मैंने 50 लिख दिया और इसको भी मैं 50 कर देता हूं, तो अब हम इसको चेक करते हैं। ये देखो, ये अब आपको समझ में आ रहा होगा। ये देखो, यानी कि जो आपके ब्राउजर की विड्थ है उसका 50% और उसकी हाइट का 50%, यानी कि व्यू पोर्ट हाइट, व्यू पोर्ट विड्थ। ये जो कंप्लीट विड्थ आपको दिख रही है ना, ये व्यू पोर्ट विड्थ है, और जो कंप्लीट हाइट आपको दिख रही है दैट इज व्यू पोर्ट हाइट। देखें लाइक दिस, व्यू पोर्ट, ये व्यू पोर्ट विड्थ है 100% और ये व्यू पोर्ट हाइट है 100%। तो आई होप कि आपको ये यूनिट्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इन केस ऑफ एनी डाउट तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज क्लिक ऑन द लाइक बटन, सब्सक्राइब माई चैनल एंड काइंडली सपोर्ट ओवैस आईटी अकेडमी, ताकि हम मजीद आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियोस को क्रिएट कर सकें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करते हैं। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफिज़।